एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा की 2 रानियां थीं, लेकिन किसी से भी संतान नहीं हुई थी। सब कोशिशें कर ली गई थीं। वैद्य, हकीम, साधु, संत, दान, पुण्य, शायद ही कोई बात रही हो जो ना की गई हो। जिसने जो कुछ कहा उस पर काम हुआ, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। आखिर राजा निराश हो गए और समझने लगे कि उनके भाग्य में संतान ही नहीं है। एक दिन राजा के कानों तक ये बात पहुंची कि राज्य में एक साधु जी आए हैं। सैकड़ों लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं। राजा ने सोचा कि वो कोशिश भी कर लेनी चाहिए। वो महल में गए और दोनों रानियों से यह बात कही। दोनों साधु जी के पास जाने की तैयारियां करने लगीं। राजा रानियां सब साधु जी की कुटिया में जा पहुंचे। राजा और दोनों रानियों ने प्रणाम किया। साधु जी चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद राजा ने खुद ही कहा, साधु जी, मेरी कोई संतान नहीं है। आशीर्वाद दीजिए कि भगवान मेरी मुराद पूरी कर दें। साधु जी कुछ देर तो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, भगवान के काम में किसी का अधिकार नहीं। राजा ने कहा, भगवान अपने अच्छे भक्तों की सुनते हैं और आप भगवान के अच्छे भक्त हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करें तो हम धन्य हो जाएंगे। साधु जी बोले, संतान चाहते हो तो उसके लिए जान देनी पड़ेगी। छोटी रानी तो डर गई, लेकिन बड़ी रानी बोली, साधु जी, मैं जान देने को भी तैयार हूं। साधु जी ने कहा, अगर बेटा चाहो तो राजा की जान जाएगी, वरना तुम्हारी। बड़ी रानी ने जवाब दिया, साधु जी, मुझे बेटी चाहिए। राजा यह बातें सुनते रहे और हैरान थे कि बड़ी रानी को क्या हो गया है कि संतान के लिए जान देने को तैयार हो गई है। साधु जी ने एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें हिरण के 2 जादुई बाल थे। उन्होंने वे बाल दे दिए और कहा, इन्हें सोते समय पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख देना। दोनों हाथों में वे बाल लेकर रानी खुश हो गई। छोटी रानी समझने लगी ये पागल हो गई है। राजा हैरान थे। वो सोच रहे थे अगर यही न रही तो फिर उनके लिए संतान हुई या न हुई एक ही बात है। बड़ी रानी ने इजाजत ली और राजा और छोटी रानी के साथ महल में पहुंची। वो बहुत उम्मीद से भरी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि वो 1 साल में एक बेटी की मां हो जाएंगी। साधु जी के दिए हुए हिरण के जादुई बालों को बड़ी रानी ने पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर उसी साल राजा के यहाँ चांद सी बेटी पैदा हुई। राजा और बड़ी रानी ने बहुत सा दान पुण्य किया। कुछ समय के लिए सब भूल गए। राजा भी भूल गए और बड़ी रानी भी कि बड़ी रानी को इस चांद सी बेटी के बदले जान देनी होगी। 4-5 महीने गुजर गए। एक दिन बड़ी रानी बच्ची को पालने में लिटाए हुए थी और लोरियां सुना सुनाकर सुला रही थी कि साधु जी की आवाज सुनाई दी। बड़ी रानी थोड़ी देर के लिए उदास हो गई, लेकिन फिर खुशी से उठी और साधु जी के स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। राजा को खबर पहुंची। वह महल में आए। बड़ी रानी साधु जी के पास महल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने उनकी मुराद पूरी कर दी है। साधु जी ने कहा, रानी साहिबा, तुम्हें अपना वादा याद है? रानी बोली, हाँ साधु जी, जान हाजिर है। आप जब चाहें ले सकते हैं। साधु जी ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दे। साधु जी यह कहकर चले गए और रानी और राजा बच्ची के पालने के पास आ गए। राजा ने कहा, रानी साहिबा, जान देना कोई समझदारी नहीं। यह साधु जी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसे इंतजाम कर दूंगा कि वहां तक किसी की परछाई भी न जा सकेगी। रानी चाहती तो यही थी। वह राजा के कहने में आ गई और वादे से पीछे हटने को तैयार हो गई। राजा ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए एक लोहे का महल बनवा दूंगा। उसके अंदर हर तरह के इंतजाम होंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। अगर मौत भी आना चाहेगी तो वहां पर नहीं आ सकेगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। रानी खुश हो गई और राजा से कहा, अच्छा, तो बहुत जल्दी ऐसा महल बनवा दो ताकि मैं उसमें पहुंच जाऊं और बच्ची को अपने साथ रखूं। राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया और 8 दिन में महल तैयार हो गया। रानी और बच्ची महल में पहुंचा दी गई। हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। साधु जी को ये सब बातें मालूम हो गई। वो सिर्फ मुस्कुरा दिए और कुछ न बोले। बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया था। रानी को डर था कि अब उन्हें जरूर जान देनी होगी। उन्हें इस लोहे के महल और इन सब इंतजामों पर भरोसा नहीं था। वह चाहती थी कि माफी मांग लें, लेकिन राजा उन्हें भरोसा दिला देते। वो मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए बहुत जल्द भरोसा कर लिया करती थी। एक दिन रानी बहुत उदास थी। राजा उनकी उदासी का कारण जानते थे। उन्होंने रानी को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारी उदासी बेकार है, छोड़ो भी वो सब। लो, ये सेब खाओ, तुम्हारे लिए बहुत दूर से खास तौर पर मंगवाया है। राजा ने रानी को सेब दिया। रानी ने सेब लेकर मेज पर रख दिया। राजा रानी को तसल्ली देने के बाद बाहर चले गए और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया गया।
रानी बच्ची को गोद में लिए हुए प्यार कर रही थी कि उनकी नज़र सेब पर पड़ी। सेब बहुत बड़ा हो गया और धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चंद पलों में 2 टुकड़े हो जाएगा। रानी चीखना चाहती थी लेकिन चीख न सकी। वह सहम गई थी। उन्होंने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। सेब बड़ा होते होते 2 टुकड़े हो गया और उसमें से एक सांप निकला। रानी गुमसुम देखती रही और सांप ने रानी को काटकर वापस चला गया। सेब के दोनों टुकड़े जुड़ने शुरू हुए और सेब धीरे धीरे पहली शक्ल में आ गया। कुछ देर बाद राजा अंदर आए तो उन्होंने देखा रानी बेहोश है और उनका चेहरा नीला पड़ गया है। वैद्यों और हकीमों को बुलवाया गया लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई और रानी दूसरी दुनिया को चली गईं। अब बच्ची की देखभाल छोटी रानी के जिम्मे आ पड़ी। कुछ दिन तो उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से रखा, फिर लापरवाही शुरू कर दी। जब उन्हें ये ख्याल आया कि बेटी तो बड़ी रानी की कहलाएगी, मैं क्यों परेशान हूं, उन्होंने सोचा कि किसी तरह इससे पीछा छुड़ाया जाए। एक रात उन्होंने बच्ची को 2 आदमियों के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि इसे दूर किसी जंगल में ले जाकर मार डालो। राजा को कानो कान खबर न हो। उन्होंने सोचा जब राजा पूछेंगे तो कोई ऐसा वैसा बहाना बना दूंगी और फिर अपने प्यार से यकीन दिला दूंगी। जंगल में पहुंचकर दोनों आदमियों ने बातचीत शुरू की। उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला किया कि कहीं छोड़कर चले जाएं। इसकी जिंदगी होगी तो बच जाएगी वरना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे टोकरी में रख दिया और वापस चले गए। जब बच्ची को भूख लगी तो उसने हाथ पांव मारे और रोने लगी। कहीं पास ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने आवाज सुनी तो वो उस पेड़ के नीचे पहुंची और बच्ची को चाट चाट कर प्यार करने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे लगा जैसे उसे उसकी माँ का प्यार मिल गया। अभी सुबह होने में देर थी कि एक लकड़हारा उधर आ निकला। उसने सोचा था कि सुबह होने से पहले ही लकड़ियां काट लाऊंगा वरना ठेकेदार के आदमी पकड़ लेंगे। उसने देखा कि हिरनी बच्ची को चाट रही है और बच्ची अंगूठा चूस रही है। हिरनी लकड़हारे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भाग गई और लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत प्यारी लगी। वो लकड़ियां काटना तो भूल गया और बच्ची को उठाए हुए घर पहुंचा। उसकी पत्नी खूबसूरत सी बच्ची पाकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते आस पड़ोस में बात फैल गई और औरतें बधाई देने के लिए आने लगी। लकड़हारे की पत्नी फूली नहीं समाती थी। वो समझती थी जैसे ये उसकी अपनी बेटी है। जो भी औरत बच्ची को देखती वही कहती कि बहुत भाग्यशाली बच्ची है। दिन गुजरते गए और बच्ची बढ़ती गई। सब लोग उसे नंदिनी के नाम से पुकारते थे। जिस दिन से बच्ची उस घर में आई थी हर काम में बरकत होने लगी थी और किसी बात की तंगी नहीं रही थी। लकड़हारे की पत्नी तो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी और उनका ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन लकड़हारा बच्चों से कहीं ज्यादा बच्ची का ध्यान रखता था और जब बाहर से आता था तो उसी के बारे में पूछता था। इस बात से लकड़हारे की पत्नी बच्ची से जलने लगी थी, लेकिन उनका लकड़हारे के आगे कुछ बस नहीं चलता था। पीछे चाहे उसे बुरी नज़र से देखें, लेकिन लकड़हारे के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बच्ची और अपने बच्चों में फर्क रख सकें। नंदिनी 11 साल की हो गई थी। वह नज़रों के फर्क को महसूस करने लगी थी। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने उसे जरा सख्त नज़र से देखा। उसे तकलीफ हुई। वो अकेले में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसने सपने में अपनी माँ को देखा। माँ उसके आंसू पोंछ रही थी और उसे थपथपा कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसी दिन लकड़हारा बहुत खुश घर वापस आया और पत्नी को सोने के सिक्कों की थैली दी। फिर पूछा, नंदिनी बेटी कहाँ है? जब से वो इस घर में आई है इस घर के भाग्य जाग उठे हैं। पत्नी खामोश रही तो लकड़हारा बोला, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, मैं खुद जाकर उसे बुला लाता हूँ। लकड़हारे ने देखा कि नंदिनी सो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो गुस्सा हो गया। उसने नंदिनी को जगाया और कहा, क्या हुआ बेटी, यह क्या कि सोते हुए रो रही थी? कोई तकलीफ तो नहीं है? नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, कोई भी तकलीफ नहीं है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। क्या मैं सोते हुए रो रही थी? लकड़हारे ने बहुत प्यार से उसे पास बिठा लिया और कहा, कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सबने मिलकर खाना खाया और खुश हो गए। सारा घर एक बगीचा बन गया और नंदिनी बगीचे की राजकुमारी लगने लगी। इसी तरह 7 साल और बीत गए और वो 18 साल की खूबसूरत लड़की हो गई। एक दिन जब वो जंगल में बकरी चरा रही थी तो उस तरफ एक राजकुमार शिकार खेलते खेलते आ निकले। वो एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपने साथियों से बिछड़ गए थे। हिरण उनकी पकड़ से बाहर चला गया था और इस दौड़ धूप से उन्हें प्यास लगने लगी थी। राजकुमार ने नंदिनी को देखा। नंदिनी ने राजकुमार को अपनी तरफ देखते हुए कहा, क्या प्यास लगी है? अगर दूध पियो तो बकरी पास है,
अभी ताज़ा दूध निकाल देती हूँ। पानी तो जरा दूर से लाना पड़ेगा, यहाँ से मेरा घर 1 कोस है। अगर पानी ही पीना है तो चलो मेरे साथ घर चलो। ये कहकर नंदिनी घर की तरफ चलने लगी और राजकुमार उसके पीछे हो लिए। घर पहुंचकर नंदिनी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, ये रास्ता भटक गए थे और बहुत प्यासे थे। मैं इन्हें साथ ले आई हूं कि इन्हें पानी पिला दिया जाए। लकड़हारे की पत्नी ने राजकुमार को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो राजकुमार लग रहे थे। बहुत कीमती घोड़े पर सवार थे और हीरो मोतियों से जड़े हुए कपड़े पहने हुए थे। नंदिनी ने छाछ का कटोरा भर कर दिया और कहा, कुछ खाइएगा? राजकुमार ने कहा, नहीं, सिर्फ प्यास थी। छाछ का कटोरा पी चुके तो राजकुमार वहां से रवाना हो गए। शाम को लकड़हारा आया तो पत्नी को बहुत खुश पाया। उन्होंने पूछा कि आज क्या मिल गया है जो जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने टालमटोल से काम लिया, फिर सब की सब कहानी सुना दी और कहा, काश उस लड़के से मेरी नंदिनी की शादी हो जाए, बड़ा खूबसूरत और नेक है। लकड़हारे ने कहा, भगवान ने चाहा तो हमें नंदिनी के लिए अच्छा लड़का ही मिलेगा। राजकुमार जब महल पहुंचे तो उस समय उन्हें यही चिंता थी कि किस तरह राजा उनकी शादी नंदिनी से कर दें। राजा उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन राजकुमार को ये यकीन नहीं था कि राजा एक लकड़हारे की लड़की से शादी करने की मंजूरी दे देंगे। राजकुमार को यही धुन लगी हुई थी कि किस तरह राजा को तैयार किया जाए। उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। राजकुमार बहुत परेशान थे कि अब क्या करें। उनके दोस्तों में उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय मंत्री का बेटा था। मंत्री के बेटे को भी राजकुमार बहुत प्रिय थे। उसे राजकुमार की परेशानी नहीं देखी जाती थी। महल में भी हलचल मची हुई थी। राजकुमार खाना बहुत कम खाने लगे थे और हर समय चिंता में डूबे रहते थे। राजा को भी इस बात की चिंता हुई। उन्होंने कई तरह से पूछना चाहा, लेकिन राजकुमार की जुबान पर कोई बात नहीं आई। वो टालते ही रहे। राजा ने उनके दोस्तों से भी पता लगाया, लेकिन उनसे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। मंत्री से बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाही वैद्य को दिखाया, वो भी कुछ नहीं बता सका। एक दिन मंत्री के बेटे ने अपने बाबूजी से सब कुछ कह दिया और कहा कि राजकुमार का इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। मंत्री भी सोच में पड़ गए कि ये बात किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचे। उन्हें भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे उस लकड़हारे के गांव में ले चलो, मैं उसको देखूंगा। मुझे ख्याल होता है कि वो लकड़हारे की लड़की नहीं है, वरना राजकुमार इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते। यकीनन कोई न कोई बात जरूर है। आखिर उन्होंने तय किया कि वो भेष बदलकर वहां जाएं और सब बातें मालूम करें कि वो लड़की लकड़हारे की ही बेटी है या किसी और की। मंत्री को यकीन था कि वो लड़की को देखकर इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएंगे कि वो लड़की लकड़हारे की है या नहीं। अगर उसकी लड़की हुई तो उसमें लकड़हारे की या उसकी पत्नी की कुछ न कुछ बातें जरूर पाई जाएंगी। दूसरे दिन बाप बेटा दोनों देहाती के भेष में लकड़हारे के गांव में पहुंचे तो उस समय शाम रात में बदलने लगी थी। मंत्री ने एक देहाती से पूछा कि इस गांव में चौपाल तो जरूर होगी। उस देहाती ने बताया कि यहाँ चौपाल नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ एक लकड़हारा रहता है। पहले वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करता था और अपना और अपने बच्चों का पेट भरता था, लेकिन अब अच्छा व्यापार करता है। छोटे छोटे जंगलों का ठेका ले लेता है। जो भी राही आता है उसी के यहाँ ठहरता है। उसी का घर चौपाल का काम भी देता है। मंत्री ने देहाती से और भी मालूम करना चाहा कि कितने समय में वो जंगल से लकड़ियां काटकर लाने वाले लकड़हारे से व्यापारी हो गया है। देहाती ने बताया 12-13 साल पहले उसके यहाँ एक समय रोटी होती थी और एक समय नहीं। उसे एक सुबह जंगल से एक छोटी सी बच्ची मिली। उस दिन से वो दिन रात फलता फूलता जा रहा है, जैसे उसके घर में सोना बरसने लगा हो। देहाती से इतनी बात सुनकर मंत्री और उनका बेटा लकड़हारे के मकान की मंजिल की तरफ चल पड़े। उनका ये ख्याल तो सही निकला कि वो लड़की लकड़हारे की नहीं है। अब ये बात बाकी रह गई थी कि लड़की को देखकर अंदाजा करें कि वो लड़की किसकी हो सकती है। दोनों लकड़हारे के मकान पर पहुंचे और मंत्री ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की बाहर आई और पूछा, कौन है? मंत्री ने बताया, हम देहाती हैं। इस गांव में रात पड़ गई थी, चाहते हैं कि रात यहाँ रह जाएं, फिर सुबह यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। ये कहकर मंत्री ने लड़की को सिर से पांव तक देखा और उन्हें यकीन हो गया कि ये लड़की किसी साधारण खानदान की लड़की नहीं है, हो न हो कोई राजकुमारी होगी। मंत्री इसी ख्याल में डूबे रहे और लड़की ने वापस जाकर लकड़हारे को बताया कि 2 राही आए हैं, रात भर रहेंगे और सुबह अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। लकड़हारा दरवाजे पर पहुंचा और उन दोनों देहातियों को उस कमरे में ले गया जहां राही रात भर रहकर सुबह चले जाते थे।
उन्हें वहां बिठाकर खुद अंदर पहुंचा और 2 आदमियों का भरपूर खाना लेकर वापस आया। खाने के बाद बहुत सी बातें होती रहीं, जिनसे मंत्री को और भी कई बातें मालूम हुईं, लेकिन वो ये नहीं समझ सके कि ये लड़की जंगल में कैसे आई, उसे कौन छोड़ गया और क्यों। सुबह होते ही वो दोनों जाने लगे, लेकिन लकड़हारे ने उन्हें रोका और नाश्ते के बाद रुखसत होने दिया। मंत्री सोच में डूबे रहे, लेकिन वो इन बातों से ज्यादा मालूम नहीं कर सके। जब तक सब बातें पूरी तरह मालूम न हो जाएं, उस समय तक वो राजा से इस सिलसिले में कोई बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि राजा कभी नहीं मानेंगे, वरना वो लोगों में और दूसरे राजाओं में नीचे हो जाएंगे। इसी सोच में सब थे, राजकुमार भी, मंत्री भी, रानी भी और राजकुमार के सब दोस्त भी, कि एक दिन ये खबर फैल गई कि राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए साधु जी आए हैं। राजा ने भी ये खबर सुनी और रानी ने भी। रानी ने राजा से कहा और राजा ने मंत्री से बातचीत की। आखिर ये बात तय हुई कि मंत्री साधु जी के पास जाएं और राजकुमार का कोई इलाज पूछें, ताकि दरबार और महल की परेशानी खत्म हो। मंत्री उसी दिन साधु जी के पास पहुंचे और चुपचाप बैठे रहे। जब बहुत देर हो गई और थोड़े से लोग रह गए तो साधु जी से मंत्री ने कहा, साधु जी, मुझे भी कुछ कहना है। साधु जी बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो। मंत्री ने बड़ी श्रद्धा से कहा, ये लोग भी चले जाएं तो कुछ कहूं। साधु जी ने जवाब दिया, अच्छा, तो उस समय तक बैठे रहो जब तक सब लोग नहीं चले जाते। जब सब लोग चले गए, सिर्फ 1-2 आदमी रह गए तो मंत्री ने कहा, साधु जी, राजकुमार का कोई इलाज कीजिए, उसकी वजह से महल में भी परेशानी है और दरबार में भी। साधु जी चुप रहे, जैसे वो राजकुमार की परेशानी का कारण आध्यात्मिक शक्ति से मालूम कर रहे हों। करीब आधे घंटे के बाद वह बोले, राजकुमार ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें उस लकड़हारे की लड़की से शादी करनी होगी, जो यहाँ से कोसों दूर राजा के राज्य से बाहर एक जंगल में रहता है। अगर उन्होंने शादी नहीं की तो उनकी जान को खतरा है। साधु जी, ये कैसे होगा, राजकुमार और लकड़हारे की लड़की से शादी करें, मंत्री ने कहा। साधु जी ने कुछ सख्ती से कहा, और कोई बात नहीं बताऊंगा, सब बातें समय पर मालूम हो जाएंगी। मंत्री चुप हो गए और थोड़ी देर बाद प्रणाम करके चले गए। मंत्री दरबार में पहुंचे और राजा से सब बातें कह दीं। यह बातें महल में पहुंची। हर तरफ ये बातचीत होने लगी कि राजकुमार को हर खतरे से बचाया जाए। रानी ने जोर दिया, मंत्री ने जोर दिया और सलाहकारों ने साधु जी की बातों पर एक एक शब्द पर अमल करने की सलाह दी। कोई रास्ता नहीं रहा तो राजा हर तरफ से मजबूर हो गए और उन्होंने मंत्री के जरिए लकड़हारे को संदेश भेजा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं राजा के लायक नहीं हूं। मंत्री ने कहा, तुम इस बात को राजा पर छोड़ दो, इस बात को वो खुद सोचेंगे। शादी की तारीख तय हो गई और तैयारियां शुरू हो गईं। राजा की तरफ से बहुत सी चीजें लकड़हारे को भिजवा दी गईं, ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस न हो और सब काम जैसे होने चाहिए वैसे हो जाए। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक हरियाली फैला दी गई। बहुत सी खूबसूरत कोठियां और बहुत से छोटे बड़े महल बनवा दिए गए। चंद दिनों में वो इलाका भी एक राजधानी की तरह शानदार हो गया। तय तारीख पर शादी हो गई और नंदिनी, जो पहले लकड़हारे की लड़की थी और झोंपड़ी में रहती थी, महल में पहुंच गई। लकड़हारे की एक छोटी सी रियासत हो गई। राजा ने वो इलाका अपने प्रभाव से उसे दिलवा दिया। नंदिनी और राजकुमार बहुत खुश हो गए। साल भर के बाद राजकुमार का बेटा हुआ। खूब खुशियां मनाई गईं। हर जगह जश्न हुए, राजा के राज्य में भी और लकड़हारे के राज्य में भी। जब जश्न मनाए जा रहे थे, उस समय साधु जी महल के दरवाजे पर आए। महल के अंदर खबर भेजी कि साधु जी दरवाजे पर खड़े हैं। रानी ने बहुत कुछ सेविका के हाथ दान के तौर पर भिजवाया। साधु जी ने सेविका को वापस भेज दिया और कहा कि रानी और राजा से जाकर कहो कि मैं इस दान का भूखा नहीं हूं। सेविका ने जाकर रानी से यह बात कह दी। रानी राजा के पास पहुंची और राजा से कहा कि एक ऐसे साधु जी महल के दरवाजे पर आए हैं। मेरा ख्याल है कि ये वही होंगे जिन्होंने राजकुमार की शादी लकड़हारे की लड़की से करने के लिए कहा था। राजा को भी ख्याल आया। दरबार से मंत्री को बुलवाया गया और सबके सब महल के दरवाजे पर पहुंचे। मंत्री ने साधु जी को पहचान लिया और श्रद्धा से स्वागत किया। साधु जी को राजा और रानी अपने साथ अंदर ले गए और एक बड़े कमरे में ऊंचे से सिंहासन पर बिठा दिया। साधु जी ने कहा, बच्चे को मेरे पास लाओ। रानी खुद गईं और बच्चे को लाकर साधु जी की गोद में डाल दिया। साधु जी ने आशीर्वाद दिया और राजा से मुखातिब होकर बोले, ये लड़की लकड़हारे की बेटी नहीं है, यह एक राजा की राजकुमारी है। उनकी 2 रानियां थीं, कोई संतान नहीं थी। मैं उस राज्य में गया, मैंने आशीर्वाद दिया और ये शर्त लगाई कि बेटी चाहोगे तो रानी की जान देनी होगी, अगर बेटा चाहोगे तो राजा की। बड़ी रानी ने बेटी चाही, लेकिन वो बाद में राजा के कहने में आकर अपने वादे पर कायम नहीं रही।
राजा उनके लिए एक सेब लाए। किसी को पता नहीं, सिर्फ रानी जानती थी, या भगवान की कृपा से मैं उस सेब से एक सांप निकला। उसने रानी को काट लिया और रानी मर गई। यह लड़की छोटी रानी की परवरिश में आ गई, लेकिन उन्होंने इसे मुसीबत समझा और कुछ आदमियों को जंगल में मारकर फेंक आने के लिए तैयार किया। वो आदमी भगवान के डर से डरे और इस लड़की को जंगल में जिंदा छोड़ गए। वहां से ये लकड़हारा इस लड़की को उठा लाया। यह आदेश भगवान का था। ए राजा, तुम्हें ये बच्चा मुबारक हो और ये होनहार राजकुमारी भी मुबारक हो जो तुम्हारी बहू बनी है। साधु जी ने बच्चे के माथे को चूमा और महल से चल पड़े। जश्न की रौनक दोगुनी हो गई। राजा भी और प्रजा भी दिल से खुशियां मनाने लगे।